हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेरिया। कॉम्पिटेरिया ने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर एग्जामिनेशन हाल से। इसमें सोल्यूशन देता है कॉम्पिटेरिया द प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ द कंसर्न लेक्चर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने अभी तक कॉम्पिटेरिया पॉलिटी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें स्टडी सिलेक्शन तक। आइए देखते हैं स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट था, जिसमें कि आर्टिकल 370 हम पढ़ रहे थे जे&के के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर। भारत की आजादी के समय ये पूरा हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। भारत की आजादी के समय कश्मीर एक देशी रियासत क्या थी, हिस्ट्री जान जाइए। और जो भी अमेंडमेंट हुआ है आर्टिकल 370 हटाया गया, मैं सारा ब्रीफ डिस्कशन में बनाऊंगा। जजमेंट एंड लॉ टुडे की पूरे डिस्क्रिप्शन को मैं रीड करके और उसको सिंथेसाइज करके और एक सिंप्लीफाइड वे में उसको ट्रांसलेट करके आपके समक्ष एक अच्छा लेक्चर में लेके आऊंगा आर्टिकल 370 का। हालांकि स्टार्टिंग जो पॉइंट्स मैंने 3 महीने पहले स्टार्ट किया था, उसमें आर्टिकल 370 के बारे में अमेंडेड पॉइंट्स को हमने डिस्क्राइब किया, लेकिन और ब्रीफली हम डिस्क्राइब करेंगे। एक टॉपिक और डिस्क्राइब करेंगे अलग से, समलैंगिकता का जो भी मामला चल रहा था, उस पर भी जजमेंट लॉ टुडे से बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल हुई है। उसको हम पूरी तरीके से पढ़ के सिंथेसाइज करके बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको देंगे। लेकिन अभी 14 मई का जो एग्जाम है आपका यूपीपीसीएस और 2 जुलाई का जो एग्जाम है उत्तराखंड पीसीएस टेंटेटिव, और उसके साथ ही साथ जो आपका हरियाणा पीसीएस 21 मई और 21 मई को ही एमपी पीसीएस अभी प्रपोज्ड है। इस सारे एग्जामिनेशन के लिए आप पूरी मन तन धन से, और 28 मई को जो है सिविल सर्विसेज प्री यूपीएससी के एग्जाम है, तो इन सब के लिए आप लगे रहिए। और जो भी एक्स्ट्रा आर्टिकल्स अमेंडेड हैं, अमेंडेड आर्टिकल्स को हम एक्स्ट्रा लेक्चर्स में, स्पेशल लेक्चर्स में डील कर लेंगे। लेकिन अभी जो आपका बेसिक करिकुलम चल रहा है पाठ्यक्रम, उसके अनुसार हम चलते हैं। प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ द इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक देशी रियासत थी जम्मू कश्मीर, जिस पर वंशानुगत राजा का, जिस पर वंशानुगत का मतलब है जो वंशों से चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, वंशानुगत राजा। अब वो राजा कौन थे समझ लीजिए, महाराज, सभी लोग जानते हैं हरि सिंह, महाराज हरि सिंह का शासन था। महाराज हरि सिंह का महल भी है, आप जम्मू में जाएंगे तो वहाँ महाराजा हरि सिंह का महल भी है, जहां पर कि उनका सोने का सिंहासन भी रखा है, जिसकी सिक्योरिटी में सीआरपीएफ लगाई गई है। मैं गया हूँ वहाँ पे, मैंने देखा है। और वहाँ भारत का वो नक्शा है जो कि जम्मू कश्मीर उस समय स्वतंत्र रियासत थी, उस समय का भी नक्शा है जो कि बहुत ही अच्छे से उसको घेरा गया है। तो उसको भी आप देख सकते हैं, अगर आप घूमने जाएं जम्मू तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। महाराजा हरि सिंह पैलेस होटल भी है और महाराजा हरि सिंह का अपना महल भी है, और बहुत अच्छी ऐतिहासिक जगह है। ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 1947, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किए जाने पर, पूरी हिस्ट्री को अपने जानिए, पारित किए जाने पर सभी रियासतों से ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त हो गई। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि समाप्त हो गई थी, और 1947 में देश हमारा आजाद हो गया। ये सारा हम भूमिका बता रहे हैं, आपको हिस्ट्री बता रहे हैं। रियासतों को उस समय, अब उसमें रियासतें जो थी उसके साथ क्या हुआ, रियासतों को उस समय जब इंडियन गवर्नमेंट का राज हुआ पूरी तरीके से, जब हम आजाद हो गए, अधिकार दिया गया कि
पहले तो ब्रिटिश राज कर रहे थे, अब रियासतों को उन्होंने अधिकार दिया, वह स्वेच्छा से, रियासत स्वेच्छा से भारत के डोमिनियन, मतलब अपनी स्वेच्छा से भारत के डोमिनियन में विलय करें, विलय करें, या पाकिस्तान के डोमिनियन में बंटवारा भी हुआ, भारत के डोमिनियन में विलय करें या पाकिस्तान के डोमिनियन में विलय करें। बहुत ही सिंपल सी ये थ्योरी थी। स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, जैसे जम्मू कश्मीर को बोला गया, और कई भी जो वंश के शासक थे जिनकी रजवाड़ी और डोमिनियन थी, और या अपना स्वतंत्र, या तो क्या करें, या अपने को स्वतंत्र, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। ये बात आई, या तो पाकिस्तान के डोमिनियन में विलय कर लो, या तो स्वेच्छा से भारत के डोमिनियन में विलय कर लो, या अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखो। ये बात आई इनके सामने। भारत शासन स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। फिर क्या किया गया, तत्कालीन शासक, अब यही थे महाराजा हरि सिंह, तत्कालीन शासक, उस समय तत्कालीन शासक जो थे जम्मू कश्मीर के, महाराजा हरि सिंह, महाराज हरि सिंह ने अपनी सियासत, इन्होंने अपनी सियासत के साथ क्या किया, ये जम्मू कश्मीर अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया। हम जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया। देखिए तीनों कंडीशन थी यहाँ पे, तो उन्होंने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, किंतु 20 अक्टूबर, याद रखिएगा 20 अक्टूबर, डेट्स आपको याद होनी चाहिए जब अभी आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं। 20 अक्टूबर 1947 को कब किया गया, 20 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान समर्पित, पाकिस्तान समर्थित आजाद कश्मीर सेना ने जे.एंड.के पर आक्रमण कर दिया, जे.एंड.के पर आक्रमण कर दिया। देखिए लूटपाट करते ही थे पाकिस्तानी पहले से। तो तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया, लेकिन 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्पित आजाद कश्मीर सेना ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। सेना ने क्या किया, पाकिस्तानियों की जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। अब उसके बाद क्या कंडीशन होगी, अब जो है मदद मांगेंगे भारत से महाराजा हरि सिंह कि आप हमें अपने डोमिनियन में विलय कर लें। देखिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए। सॉरी, बहुत ही कम आएगा। अपनी रियासत सुरक्षित रखने के लिए महाराजा हरि सिंह द्वारा अपनी रियासत सुरक्षित रखने के लिए, आई होप मेरी आवाज पहुंच रही है, रखने के लिए महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 26 अक्टूबर 1947, 20 अक्टूबर को वो हमला किया और 26 अक्टूबर 1947 को भारत में, क्लियरली मेंशन को भारत में जे.एंड.के मतलब जम्मू एंड कश्मीर, जे.एंड.के के विलय पत्र, जे.एंड.के के विलय पत्र में मिल जाएगा। विलय पत्र एग्जैक्ट मैं बता रहा हूं इसको इंग्लिश में, विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन,
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर कर, साइन करके स्वयं किया इन्होंने, हस्ताक्षर कर रियासत को, जम्मू और कश्मीर रियासत को महाराजा हरि सिंह ने रियासत को भारतीय डोमिनियन में विलय कर दिया। रियासत को भारत में शामिल होने, भारत में शामिल होने की औपचारिक घोषणा कर दिया। ऑफिशियल, फॉर्मल, ठीक है, औपचारिक घोषणा कर दिया महाराजा हरि सिंह। ये थी। इसके बाद क्या हुआ, सभी लोग बहुत ध्यान से सुने, जो इंटरेस्टेड हैं जेएनके के इतिहास को जानने के लिए वो बहुत अच्छे से सुने। यहाँ मैं क्लियर करूं, अपनी रियासत को सुरक्षित रखने के लिए महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1945 को भारत में जम्मू और कश्मीर के विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर करके रियासत को भारत में शामिल होने की औपचारिक घोषणा कर दिया, फॉर्मल अनाउंसमेंट। 27 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन, मतलब उस समय की, तत्कालीन का मतलब उस समय की बात हो रही है, जबकि 27 अक्टूबर 1947 भारत तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, कौन? लॉर्ड माउंटबेटन ने विलय को स्वीकृति प्रदान की। हमारे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने विलय को स्वीकृति प्रदान कर दी। फिर क्या हुआ? विलय पत्र के अनुसार, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के अनुसार, आप समझते क्या है? विलय पत्र के अनुसार जम्मू कश्मीर ने 3 विषयों पर भारतीय संघ को भारतीय संघ की सर्वोच्चता स्वीकार किया 3 विषयों पर, जबकि शेष मामलों में अपनी स्वायत्तता बनाए रखिए, अपनी स्वायत्तता बनाए रखिए। और ये 3 विषय कौन कौन थे जिस पे इन्होंने अपना समर्थन दिया था? विषय थे प्रतिरक्षा, रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, विदेशी मामले के लिए, भारत के साथ विदेशी मामले के लिए, और कम्युनिकेशन के लिए, संचार। अपनी रियासत सुरक्षित रखने के लिए महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में जम्मू एंड कश्मीर के विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर कर रियासत को भारत में शामिल होने की औपचारिक घोषणा कर दिया। 27 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने विलय को स्वीकृति प्रदान की। विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के अनुसार जे&के ने 3 विषयों पर भारतीय संघ की सर्वोच्चता स्वीकार किया, जबकि शेष मामलों में अपनी स्वायत्तता, ऑटोनॉमी बनाए रखी। ये 3 विषय जिस पर सर्वोच्चता स्वीकार किया वो था प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोटबुक में नोट डाउन करिए। अभी मैं रिवीजन कर रहा हूं एक बार।
राज्यों के लिए विशेष उपबंध, राज्यों के लिए विशेष उपबंध। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 370 वी हैव डिस्कस्ड द J&K। अपनी रियासत सुरक्षित रखने के लिए, अपनी रियासत सुरक्षित रखने के लिए महाराजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में जम्मू कश्मीर के विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर हस्ताक्षर कर दिया। क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया। और रियासत को भारत में शामिल होने की औपचारिक घोषणा कर दिया। 27 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने विलय को स्वीकृति प्रदान की और विलय पत्र के अनुसार J&K ने 3 विषयों पर, कौन कौन से विषय? प्रतिरक्षा, विदेश मामले और संचार पर इनकी संघ की सर्वोच्चता स्वीकार किया भारत की, जबकि शेष मामलों में अपनी ऑटोनोमी बनाए रखी, अपनी स्वायत्तता बनाए रखी। इस प्रकार से हमने आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर के बारे में हम पढ़ रहे हैं और काफी अच्छा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हमने बहुत अच्छी जानकारी इसकी हिस्ट्री को जाना, आर्टिकल 370 J&K, और आगे भी हम बहुत ही अच्छा लेक्चर इस पे डिस्क्राइब करेंगे, जो कि अमेंडेड है। 370 हटाया गया, उसमें क्या क्या आया ये सारा मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा अच्छे से। अभी हम जो हिस्टोरिकल चीजें पढ़ रहे हैं, जीस्ट और क्रक्स ऑफ एनसीईआरटी की प्यूरिफाइड वर्जन को हम पूरा का पूरा प्यूरिफाई कर रहे हैं, उसको हम एक सीरियल से आपको बता रहे हैं। और देखिए क्या हुआ इस मामले में और घटनाएं क्या हुई। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। आई होप यू ऑल नोट डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द कंसर्न लेक्चर फ्रॉम योर नोटबुक। तो इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप, हालांकि ये सारे जीस्ट हैं, जूस हैं एनसीईआरटी के, पूरे पॉइंट इंपॉर्टेंट, लेकिन जो शॉर्ट नोट आप बनाते हैं उसमें आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। भारत सरकार की ओर से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, अब देखिए इंडियन सरकार की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री, हमारे माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू द्वारा आश्वासन दिया गया कि, इनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि जम्मू और कश्मीर की जनता, जम्मू एवं, ध्यान से देखिएगा, कश्मीर की जनता कि जम्मू एवं कश्मीर की जनता अपनी स्वयं की संविधान सभा द्वारा, अपनी स्वयं की, ध्यान दीजिएगा, अपनी स्वयं की संविधान सभा द्वारा, अपनी स्वयं की संविधान सभा द्वारा अपना संविधान का निर्माण कर सकती है। अपना संविधान खुद का निर्माण कर सकती है। भारत सरकार की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा आश्वासन दिया गया कि जम्मू एवं कश्मीर की जनता अपनी स्वयं की संविधान सभा द्वारा अपना संविधान का निर्माण, अपने संविधान का निर्माण कर सकती है, कर सकेगी, सॉरी, कर सकेगी। कर सके। भारत सरकार की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा आश्वासन दिया गया कि जम्मू एवं कश्मीर की जनता अपनी स्वयं की संविधान सभा द्वारा अपना संविधान का निर्माण कर सकेगी। और संविधान सभा ने नवंबर 1951
संविधान सभा ने नवंबर 1951 में अधिनियम पारित किया। संविधान सभा ने नवंबर 1951 में अधिनियम पारित किया। क्या अधिनियम पारित किया? संविधान सभा ने नवंबर 1951 में अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर के वंशानुगत प्रमुख के पद को जम्मू कश्मीर के वंशानुगत प्रमुख के पद को वंशानुगत मतलब एक पीढ़ियों से ले आ रहा है, प्रमुख के पद को समाप्त करके देखिए निर्वाचन होगा करके निर्वाचित सदर ए रियासत, नाम था सदर ए रियासत को राज्य का प्रमुख बना दिया। सदर ए रियासत को राज्य का प्रमुख बना दिया। और क्या किया? उस पद पर सर्वप्रथम डॉक्टर कर्ण सिंह का नाम सुने? डॉक्टर हरि सिंह। इस पद पर सर्वप्रथम डॉक्टर हरि सिंह को निर्वाचित किया गया। राजा जो थे जम्मू कश्मीर के, निर्वाचित किया गया राजा को, सदर रियासत को। और 10 फरवरी, ध्यान दीजिए, 10 फरवरी 1954 1954 इन 10/5/1954 को संविधान सभा द्वारा 10 फरवरी 1954 को संविधान सभा द्वारा इस बात की पुष्टि की गई, मतलब डिक्लेरेशन, पुष्टि की गई, पूरा कंफर्म करते हैं, पुष्टि की गई कि भारत संघ इंडियन यूनियन द्वारा, भारत संघ द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि भारत संघ में जम्मू कश्मीर का विलय अनिवार्य। ठीक है, बहुत ही अच्छा, हमने सफलतापूर्वक यहां तक पढ़ लिया। देखिए, भारत सरकार की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू द्वारा आश्वासन दिया गया कि जम्मू एवं कश्मीर की जनता अपनी स्वयं की संविधान सभा द्वारा अपना संविधान का निर्माण कर सकेगी। और संविधान सभा में नवंबर 1951 में अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर के वंशानुगत प्रमुख के पद को समाप्त करके निर्वाचित सदर रियासत को राज्य का प्रमुख बना दिया। उस पद पर सर्वप्रथम डॉक्टर हरि सिंह को निर्वाचित किया गया। 10 फरवरी 1954 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि भारत संघ में जम्मू कश्मीर का विलय अनिवार्य है। बहुत ही अच्छा, आई होप आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। हम और जल्दी से इसको देखते हैं। हम सारे विशेष राज्यों पर यहाँ चर्चाओं का एक नया एक्सप्लेनेशन बॉक्स खोले हुए हैं जिसमें कि हम सारे राज्यों के विशेष अधिकारों को और विशेष राज्यों के श्रेणी में आते हुए सभी राज्यों की विशेषताओं को यहाँ पर वर्णित करेंगे, जिनकी भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, संस्कृति, सभ्यता के आधार पर उनको आरक्षण मिलता है। उनको उनकी जनजाति, बहुत संख्यक जनसंख्या के आधार पर भी उनको व्यवस्थाएं मिली। तो उस पर हम अब देखिए, भारत का संविधान जे.एंड.के के संबंध में सिर्फ अंतरिम व्यवस्था
कर सकता था वर्ड लगा है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन अब है होगा, ये कुछ अमेंडेड हुआ, इसी अंतरिम हटा दिया गया 370। इसी अंतरिम ध्यान रखिएगा माइंड में कि जो भी चल रही है आपकी करेंट सिनेरियो, उसको भी आपको ध्यान रखना। आप एक कंप्यूटर एस्पिरेंट हैं और आपको पूरा पढ़ना होगा। आप उसकी हिस्ट्री को भी देखेंगे, अभी जो अमेंडेड हो गया, जो खत्म हो गया धारा, उनको भी देखेंगे, उस पर भी ब्रीफ लेक्चर मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज करूंगा। और भारत का संविधान में जम्मू कश्मीर के संबंध में सिर्फ अंतरिम व्यवस्था कर सकता था। इसी अंतरिम व्यवस्था से संबंधित आश्वासन को कानूनी रूप देने के लिए, आश्वासन दिया था नेहरू जी ने, आश्वासन को कानूनी रूप देने के लिए, आश्वासन को कानूनी रूप देने के लिए संविधान में आर्टिकल 370 शामिल किया गया। ये चीज 370 शामिल किया गया था, ये बात, इसलिए आपको क्लियर हो गया किस तरह से 370 आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सारी हिस्टोरिकल चीजों को पढ़ लेते हैं जो हमारे पास था अभी तक पढ़ने के लिए। आप सब अमेंडमेंट हो गया, जो धाराएं खत्म हो गई, जो अनुच्छेद खत्म हो गया, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले एक सीरियल से जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी को कंप्लीट करते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना एक संविधान था। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना एक संविधान था, जिसके उपबंधों के अनुसार प्रशासन चलता है। इसलिए भारतीय संविधान का राज्यों से संबंधित उपबंध संविधान का पार्ट 6 भाग 6 इस राज्य पर लागू नहीं होता, जेएंडके पर लागू नहीं होता। लागू नहीं होता था, देखिए सब जगह था लिखा हुआ। इस संविधान के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को, ये सब था, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा था लेकिन अब नहीं है। इस सब संविधान के तहत जेएंडके राज्य को भारत का अभिन्न घोषित कर दिया गया। भारत का अभिन्न अंग घोषित कर दिया गया है। अभिन्न अंग, यह भी कहा गया है जम्मू कश्मीर के बारे में, यह भी कहा गया है जेएंडके राज्य का राज्य क्षेत्र, जेएंडके राज्य का राज्य क्षेत्र, ऐसा कहा गया कि जेएंडके राज्य का राज्य क्षेत्र उन सभी प्रदेशों से मिलकर बनता है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, उन सभी प्रदेशों से मिलकर बनता है जेएंडके राज्य का राज्य क्षेत्र,
जो 5 अगस्त 1947, जो 5 अगस्त 1947 को उस रियासत के 1947 को, उसका मतलब JNK रियासत, उस रियासत के शासक के अधीन थे। उस रियासत के शासक, मैं ऊपर का मिटा रहा हूं, उस रियासत के शासक उस रियासत के शासक के अधीन थे, तभी वो आएंगे हमारे अंतर्गत, कि वो रियासत बनी JNK, अधीन थे। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत पाक अधिकृत कश्मीर, यही बात देखी आ रही है। इसीलिए यहां पर पाक अधिकृत कश्मीर दिखा जा सकता है कि कुछ उधर थे, कुछ इधर आ गए। कश्मीर यानी गुलाम कश्मीर भी आता है, गुलाम कश्मीर भी आता है। एक रियासत थी, इसलिए वो वाले भी जो पार्ट थे, जो क्षेत्र थे राज्य के, वो भी इसी में आते हैं। तो इसीलिए गुलाम कश्मीर उसको बोलते हैं कि वो गुलाम है, वो नहीं मिल पाया। और देखिए, इसके विधानमंडल की चर्चा करें अगर, जम्मू कश्मीर के जो बनाया गया था, तो इस प्रकार से था विधानमंडल यहाँ का। द्विसदनी विधानमंडल, 2 सदन थे, द्विसदनीय विधानमंडल। द्विसदनी का मतलब विधानसभा और विधान परिषद, द्विसदनीय विधानमंडल था। अतः भारत के विधान सभा एवं विधानमंडल, क्या होता है द्विसदनी? विधानसभा एवं विधानमंडल। ध्यान दीजिए, द्विसदनी का मतलब विधानसभा, विधानमंडल, ये ध्यान रखिएगा। द्विसदनीय विधानमंडल, विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, सॉरी विधानमंडल, विधान परिषद, जैसे यूपी में है विधान परिषद। विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या यहां पर, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या, अब यहां से आपका स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, 100। कितने? 100। विधानसभा के जिनकी कुल सदस्यों की संख्या थी 100। जिसमें 24 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाते हैं। भरे जाने के लिए रिक्त रखे गए, रिक्त रखे गए हैं। कुल 100 है, लेकिन 24 रिक्त रखे गए, जिसमें से 24 रिक्त रखे गए, 100 थे पूरे। और शेष स्थान राज्य के 76 बचे। शेष स्थान राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों
विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों, जो वोटिंग एरिया होता है, से प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, डायरेक्ट वोटिंग जैसे आप देते हैं, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा भरा जाता था। अब तो सब बदल गया, अभी तो सब व्यवस्थाएं बदलती रहने हैं। अब हम आगे और देखते हैं इसको, और क्या क्या है इसमें, पूरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। विशेष राज्यों की बात हो रही है, विशेष प्रावधान की, और राज्य का राज्यपाल, J&K का राज्यपाल, अब उपराज्यपाल होने लगा, यूटी हो गई है वो। विधानसभा में 2 महिला, सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 2 महिला सदस्यों को मनोनीत करते हैं। हम लोग पूरी पुरानी व्यवस्थाओं को पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग एक चैप्टर और बनाएंगे जिसमें पूरा देखेंगे क्या क्या बिल्ड हुआ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का। शेष राज्य के विभिन्न राज्य में चुनाव का, जम्मू कश्मीर में चुनाव का उत्तरदायित्व भारतीय चुनाव आयोग, उत्तरदायित्व भारत के चुनाव आयोग पर है। भारत के चुनाव आयोग पर चुना जाता है, चुनाव आयोग पर। देखिए इस तरीके से व्यवस्था थी, ये अधीन थे, और इसलिए J&K के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत पाक अधिकृत कश्मीर यानी गुलाम कश्मीर ही आता है। और विधानमंडल द्विसदनीय होती है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 100 है, जिसमें से कि 24 सदस्य जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के प्रतिनिधित्व द्वारा भरे जाने के लिए रिक्त रखे जाते थे। और शेष स्थान राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों, शेष स्थान राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष डायरेक्ट मतदान द्वारा भरा जाता था। और J&K का राज्यपाल विधानसभा में 2 महिला सदस्यों को मनोनीत करते थे, और J&K विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था, और राज्य में चुनाव का उत्तरदायित्व तो भारत के चुनाव आयोग का होता है। और क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उस पर हम अभी चर्चा करेंगे, कोई लेक्चर मैं बनाऊंगा। अभी हम लोग पुरानी प्रणाली से ही जीस्ट को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं जैसे चल रही थी। क्वेश्चंस में हो सकता है कि पुराने ही कॉन्सेप्ट्स को भी पूछ दे, तो इसलिए एक हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री को हम स्वीप नहीं कर सकते, आपको जानकारी नहीं होगी तो आप नहीं लिख पाओगे, इसलिए। और सारे नए अमेंड्स को भी, और जो भी डिलीट हुए हैं आर्टिकल्स, उनको भी हम चर्चा करेंगे। अमेंडमेंट आर्टिकल क्या है और आर्टिकल पर क्या क्या नई नई चीजें, इस सब कुछ हम चर्चा करेंगे कि स्पेशल लेक्चर में बनाऊंगा इस पर। और विधान परिषद की कुल संख्या, विधान परिषद की कुल संख्या J&K में 36 थी, जिसमें 11 सदस्यों, जिनमें 11 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधानसभा के सदस्य चुनते थे सदस्यों द्वारा विधान परिषद को, ऐसे व्यक्तियों में से करते थे, ऐसे व्यक्तियों से करते थे जो कि
अब देखिए विशेषता आती है, कम से कम एक सदस्य लद्दाख का, कम से कम एक सदस्य, लद्दाख जानते हैं आप, लेह लद्दाख, वही लद्दाख, एक सदस्य लद्दाख का और एक सदस्य, 11 कुल करते थे 36 जिसमें से 11 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों से करते थे जो कम से कम एक सदस्य लद्दाख और एक सदस्य कारगिल, ये सब क्षेत्र हैं। एक सदस्य कारगिल का होना आवश्यक, का होना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त अन्य 11 कुल कितने हैं 36, इसके लिए अतिरिक्त अन्य 11 सदस्य, चुनाव भी विधानसभा, उनका चुनाव भी विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों की बात हो रही है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, ये सदस्यों द्वारा ही किया जाता है एवं वे जम्मू क्षेत्र के रहते थे। वे जम्मू, देखिए जम्मू और कश्मीर तो थे, तो जम्मू क्षेत्र के होते हैं, 11 की जो नियुक्ति होगी वो जम्मू क्षेत्र के होते हैं। और शेष जो 14 हैं बचते हैं, शेष 14, 11 11 22 14 स्थानीय लोकल, 14 क्या है स्थानीय।